हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वाई शुड वी हायर यू। मतलब अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि उन्हें आपको इस जॉब में क्यों हायर करना चाहिए तो आप क्या आंसर दोगे। आज मैं आपको इस टॉपिक पे हेल्प करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 चीज़ों को देखना होगा। इंटरव्यूअर को ये बताना होगा कि अगर इंटरव्यूअर अपने बॉस को ये एक्सप्लेनेशन देना चाहे तो वो क्या देगा। तो इंटरव्यूअर अपने बॉस से ये कहेगा कि मुझे इस कैंडिडेट को इन 3 कारणों की वजह से हायर करना चाहिए। इस कैंडिडेट के पास राइट स्किल्स हैं, राइट एटीट्यूड है और राइट एप्टीट्यूड है। और इसको हम अभी एक्सपैंड करेंगे। तो शुरू करते हैं स्किल से। सबसे पहले स्किल में आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी टेक्निकल स्किल्स हैं। टेक्निकल स्किल का ये मतलब है कि आपके पास कौन से सर्टिफिकेशंस हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्या लाइसेंसेस हैं, एट्सेट्रा। तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे कि आपके पास इस जॉब के लिए सही स्किल है, टेक्निकल स्किल। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप इंटरव्यूअर को ये बताएंगे आपके पास इस जॉब को करने के लिए कौन सी फंक्शनल स्किल्स हैं। फंक्शनल स्किल्स का मतलब होता है सेल्स, ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरह के जो भी आपके फंक्शनल स्किल्स हैं आप सेकंड उसको हाईलाइट करेंगे। और थर्ड आप इंटरव्यूअर को ये बताएंगे कि आपके पास इस जॉब को करने के लिए कौन सी ऐसी मैनेजरियल स्किल्स हैं। मैनेजरियल स्किल्स में आपका टीम मैनेजमेंट, आपका P&L मैनेजमेंट, रेवेन्यू मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आप इंटरव्यूअर को बताएंगे आपके पास इस जॉब को करने के लिए सबसे सही स्किल्स हैं और फिर उसको आप ब्रेक डाउन करेंगे टेक्निकल, फंक्शनल और मैनेजरियल में। अब आते हैं दूसरी चीज़। जब स्किल का डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया, अगली चीज़ आप ये बताएंगे कि आपका इस जॉब करने का एटीट्यूड जो है वो सबसे सही है। एटीट्यूड का मतलब है आप हर एक सिचुएशन को कैसे अप्रोच करते हैं। वो चाहे वर्क सिचुएशन हो या लाइफ सिचुएशन हो, इंटरव्यू में या किसी भी जॉब में आपका एटीट्यूड उस जॉब के लिए सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका एटीट्यूड मरीजों की सेवा करना होना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका एटीट्यूड सही प्रोग्राम लिखने में होना चाहिए। इसीलिए आपका एटीट्यूड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्किल के बाद। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सही स्किल होता है लेकिन सही एटीट्यूड ना होने की वजह से वो कंपनी में ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उस कंपनी का जो विजन मिशन है वो उस कैंडिडेट के एटीट्यूड से मैच नहीं करता। तो दूसरी चीज़ आपको ये बतानी है कि आपका एटीट्यूड क्या है। इसके लिए आप अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें आप अपना इमोशनल कोशेंट, मतलब आप किसी के सिचुएशन को किस तरह से समझते हैं। अगर ये कस्टमर है तो कस्टमर के सिचुएशन को कैसे समझते हैं, अगर टीम मेंबर हैं तो टीम मेंबर के सिचुएशन को कितना समझते हैं, ये आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये हाईलाइट कर सकते हैं कि आप अपने कंसंट्रेशन को किस तरह से बना के रखते हैं। प्रेशर सिचुएशंस में आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आप किस तरह से अपना नॉलेज अप टू डेट रखते हैं और अपना नॉलेज एनहांसमेंट करने के लिए आप क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम हो, पैसा हो, रिसोर्सेस हो, आप अपना नॉलेज कैसे इम्प्रूव करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जिससे आप अपने एटीट्यूड को इस पर्टिकुलर रोल के लिए सही बता सकते हो। तीसरी चीज़ आप ये बताओगे कि आपका एप्टीट्यूड इस जॉब के लिए क्यों सही है। एप्टीट्यूड का मतलब है आप कितनी जल्दी कोई भी चीज़ समझ पाते हो और कितनी जल्दी कोई भी चीज़ समझ के उस पर अमल कर पाते हो। तो एप्टीट्यूड को एक्सप्लेन करने के लिए आप एग्जांपल्स, अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें आपने एक बार में ही कोई भी चीज़ समझ ली हो, एक बार में ही कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी हो। आप विनिंग पे कितना फोकस करते हैं आप ये बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ये इंटरचेंजेबल हो सकती हैं, तो आप इन दोनों को कंबाइन करके भी एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि आपके पास सही स्किल है, सही एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, और हर एक चीज़ को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एप्टीट्यूड में आप अपने एग्ज़ाम स्कोर्स दिखा सकते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं। आप एकेडमिक एक्टिविटी दिखा सकते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, और
आपको कितना इंटरेस्ट है पढ़ाई में, किसी चीज़ को सीखने में, एट्सेट्रा। तो कोई भी इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे कि हमें आपको क्यों हायर करना है, तो आप बस एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इसको जाके आगे अपने बॉस को ये सवाल आंसर करना है कि आपने इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को हायर क्यों किया। और आप अपने इंटरव्यूअर को वो आंसर इस तरह से अगर एग्जाम्पल्स दे के बताएंगे तो वो अपने बॉस को ज़्यादा इजीली कन्विंस कर पाएगा, मतलब आपके हायरिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।